नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा पांचवा पार्ट है और हम मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं जो लोग शिक्षक वर्ग थ्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसान से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कितने आसान है। सबसे पहले तो आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल मैथ्स को अच्छे से कर पाओगे और यहीं पर हम सारी चीज़ें करते चलेंगे, क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दुकानदार है और एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीदता है और कितने में, 1020 रुपये में, ठीक है, 1020 रुपये में बेच देता है। तो उसका कितना प्रतिशत लाभ देखने को मिला है। भाई, उसने खरीदा है, मतलब अगर देखा जाए तो उसने 850 रुपये का खरीदा और कितने का बेच दिया है, 1020 का। तो यहाँ पर आप देखोगे इससे कितने रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इसमें से 1020 में से 850 घटाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर जो है 170 का जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जीरो, 7 और 5 12 और यहाँ पर 9 हो जाएगा एक, तो 170 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पर हमें परसेंटेज निकालने को कहा गया है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज देखिए, जो प्रॉफिट होता है और अपॉन सी पी इंटू 100, ये होता है परसेंटेज निकालना, जो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 170। सीपी हमारी ये वाली रहेगी, ठीक है, 850 रुपये इंटू 100। तो यहाँ से हम देखेंगे कि देखिए जीरो से जीरो हो जाएगा, 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 तो 5 बार चला जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से देखोगे 100/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20%। तो हमने देखा कि 20% का जो है इसे प्रॉफिट हो रहा है। आसान सा था, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या निकाला है, जो हमारा प्रॉफिट है वो निकाला है रुपयों में, और परसेंटेज निकालने को कहा गया है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा जो है प्रॉफिट निकल आता है। वहीं अगर आपसे लॉस जो है निकाला जाता तो लॉस भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है। अगर आपसे लॉस परसेंटेज पूछा जाए तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। तो ये लॉस का होता है और ये हमारा जो है प्रॉफिट का होता है, ये परसेंटेज निकालने को कहा जाए तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 300 रुपये में बेचा गया है, यदि इसे इस विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने को कहा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी हमें निकालने को कहा गया है। तो देखिए, पहली बात तो ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, हमें 300 रुपये में बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि यदि इसे इस विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, यानी ये जो बेचा गया है 300 को, अगर मैं इसे 2/3 पर बेचूं, इसके 2/3 पर, तो देखिए ये कितना हो रहा है, 200। अगर मैं इसे 200 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे देखा जा रहा है कि जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। दरअसल लॉस परसेंटेज दरअसल हो रहा है 20% का, ठीक है। 20% का मुझे हानि हो रही है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, लॉस परसेंटेज क्या था, लॉस, यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा रुपयों में सीपी इंटू 100, ठीक है। तो वही है, इधर हम जो है सीपी कर देंगे, लॉस नीचे ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन, देखिए यहाँ पर लॉस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीपी, वो एसपी, जितनी भी बेची गई है उसका एसपी इंटू 100 हो जाएगा, तो हमारी क्रय मूल्य निकल आएगी। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी जो हमने बेची गई है वो कितने में, 200 रुपये में बेची गई है, ठीक है। 300 का यहाँ पर बस इतना ही रोल था कि इसका 2/3 पे अगर बेचता हूँ तो मुझे 200 रुपये में जो है वो बेच रहा हूँ, तो मुझे 20% का लॉस हो रहा है। तो हमें ये वाली लेनी पड़ेगी, ना कि ये वाली सेलिंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि इस पे बेचने पर हमें इतना जो है वो लॉस हो रहा है, तो इसीलिए। और लॉस कितना हो रहा है हमारा, देखिए 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% यानी 100 अपॉन में 100 - 20 करूंगा तो इसे मैं 80 लिख दूंगा, ठीक है। 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमने देखा कि 200 इंटू 100/80, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा ये। इसको मैं यहाँ से 0 कट जाएगा और इधर लिख देता हूँ ऊपर। तो यहाँ से देखिए आप, तो 8 से मैं इसे काटूंगा। देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूना 16, ठीक है। 4 बटेगा 8 5 40 और एक जीरो, यानी 250 रुपये, यानी इसका आंसर आ जाएगा 250 रुपये जो रहेगी कॉस्ट प्राइस होगी। ओके, तो ये आपको पूछा जाए तो इसमें ये वाला याद रखना है आपको फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला याद रखने की मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक बार आपको बस शुरुआत में समझ में आना चाहिए कि आप कभी भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, लॉस क्या होता है। जैसे कि लॉस होता है तो लॉस जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट प्राइस जो होगी बड़ी होगी एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तभी हमें लॉस देखने को मिलेगा। भाई कोई वस्तु है आपने 100 रुपए की खरीदी है, उसे 50 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है उसमें लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट कब देखने को मिलेगा, 100 रुपए की वस्तु है 150 रुपए में बेची तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा 50 रुपए का। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें जो आप डेली एक तरीके से सामान खरीदते हो लेते हो, तो वहां पर जो है आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, पर कभी नोटिस नहीं करते हैं ये चीजें, क्योंकि परसेंटेज में हम चीजें नहीं देखते वहां पर। तो ये चीजें आप रियल में जो है एनालाइज किया करो जब भी आप कोई सौदा खरीदने जाओ। तो कोई वस्तु है, ठीक है, वो बोल रहा है इतने की है और मैं इतने में दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो बताते भी हैं कि 20% का इस पर डिस्काउंट है, तो आप ये चीज़ें खुद निकाल सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस आपको हमेशा लाइफ टाइम जो है ये चीज़ें काम आने वाली होती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2050 यानी जो है 2500 रुपये में खरीदा है और उसने 500 रुपये की उसकी मरम्मत करके नई जो है वो 3300 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए सोहन के पास जो है एक रेफ्रिजरेटर था और उसने जो है वो 2,500 रुपये में खरीदा था, और लेकिन उसने देखा कि इसकी कंडीशन सही नहीं है, इसमें मैं 500 रुपये और लगा के जो है मैं 3,300 रुपये में बेच देता हूँ। तो इसमें 500 रुपये मुझे और जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल जो उसकी प्राइस रहेगी एक तरीके से हमारी कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। अब उससे सोहन ने टोटल देखा जाए तो टोटल जो रुपए लगाए हैं वो रेफ्रिजरेटर में कितना हो गया, टोटल उसका 3,000 हो गया। अब इसी को जो है वो कितने में बेच दिया है, 3,300 में बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना, 300 रुपये का प्रॉफिट होने को मिल रहा है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा हमारा 300/CP, 3,000 इंटू 100। तो 00 से 00, 10 से 10, एक 3 से 3 कट जाएगा, यानी 10% जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 10% प्रॉफिट यानी लाभ। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक साइकिल 1,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस देखिए, साइलिंग बेचने पर कितना, बेचने पर 1,800 की बेची है, 10% की हानि हो रही है, तो 90 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख देते हैं इसको, 100/90 इस तरीके से, ठीक है। 10% का हानि हो रही है तो हमने 100 में से 10 घटा दिए तो 90 बचा, तो डायरेक्ट मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ है, 10% का हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1,800, तो मैं यहीं से डायरेक्ट काट देता हूँ। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी यहाँ से देखिए आप कितना हो जाएगा, ये 2,000। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 2,000 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी 2,000 रुपये की साइकिल थी, 1,800 रुपये में बेची, तो हमें 10% का हानि देखने को मिला। अगला प्रश्न देखिए, भिन्न है, हमें 3/20 दी हुई है, इसका प्रतिशत मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत जब भी आपको मान निकालना हो तो उसमें 100 का जो है हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, गुणा करना रहता है। तो हमारी भिन्न जो दी हुई है वो 3/20 दी हुई है, इसमें मैं परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से देखिए 20×5 = 100, 15, यानी 15% जो रहेगी इसका आंसर आ जाएगा। यानी 3/20 जो भिन्न दी हुई है, अगर हम इसको प्रतिशत में देखते हैं तो 15% है एक तरीके से। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, ऋतु ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा है तो ऋतु को कितने अंक मिले थे। ऋतु की छोड़ो, चलो आपको ही मान लेते हैं। आपने जो है किसी भी परीक्षा में देखा है कि आपके 35% अंक प्राप्त हुए, टोटल जो उसके पूर्णांक हैं, टोटल नंबर्स देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट के मिला के मान लो 500 है, ठीक है। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, 500 का 65% निकाल लोगे, वही हमारा जो है वो अंक रहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 55 25, 5 30 और 2 32, यानी 325, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, आसान सा था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार के पास 40 आइसक्रीम के कप हैं, अगर 25 कप बिक जाते हैं तो कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत कप बिके हैं, भाई 40 कप थे आइसक्रीम के, उसमें से कितने बिक गए हैं, 25 बिक गए हैं, ठीक है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो भाई कितने बिके हैं, 25 बिके हैं 40 में से इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दिया। या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40 आइसक्रीम कप हैं, उसमें से 25 बिके हैं, तो कितने बिक गए हैं, अगर देखा जाए तो टोटल जो पुराने हैं 40 के, तो 25/40, यानी आप देखोगे यहाँ पर 55 25 15 40, यानी 5/8 जो है उसके कप बिक गए हैं, ठीक है। एक मतलब देखा जाए तो इस तरीके से, पर यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, तो 25 कप बिके हुए हैं 40 में से, इंटू 100 कर दिया। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, ये हो जाएगा 250/4, यानी 4 छंगे 24 और 4 दूना 8, 4 पंजा 20, यानी 62.5%, यानी 62.5% जो है वो कप बिके हुए हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। एक एक लाइन के आप देख सकते हो, आसान से प्रश्न है, एक एक लाइन में जो है सॉल्यूशन हो रहा है, इनका हल हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए आप मैथ्स का। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स जो है एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे, तभी आपका जो है वो वहाँ पर अच्छा सा जो है वो पकड़ होगी मैथ्स पे, किसी भी टॉपिक पे, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको जितने भी जिस तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसी हिसाब से यहाँ पर उसी लेवल के यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किसी धनराशि का 15% 45 के रुपए के बराबर है, तो वह राशि क्या होगी। भाई कोई धनराशि है, मान लिया मैंने कि एक्स है, ठीक है, इसका 15%, 15% को मैं इस तरीके से लिखूंगा, बराबर किसके है, 45 के। जो एग्जाम जो क्वेश्चन में बोला है वही मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। किसी धनराशि मान लो मैंने एक्स माना है, इसका 15%, 15% 45 है, यानी 45 है, बराबर कर दिया 45 के। तो राशि हमें एक्स निकालना है इसमें से, तो आप देखिए 15 तिया 45 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 300, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये थे आज के प्रश्न। आप अपनी तैयारी को और अच्छे से अपना लेवल जांचना चाहते हो तो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, और इस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड यूज करना है GOB50। आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको शिक्षक वर्ग 3 की यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। आपको टोटल टेस्ट यहाँ पर 20 टेस्ट जो है प्रोवाइड होंगे। पहला टेस्ट आपके पास डेमो रहेगा, और यह 299 की है, पर 299 आपको पे नहीं करना है। आपको याद रखना है कोड आपको यूज करना है GOB50। तो GOB50 आप जब भी कोड यूज करोगे तो ये 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और 149 में यह टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और आप अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल तक, और कहाँ आपकी कमी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आते तो हैं, पर सिली सिली मिस्टेक हो जाती है। वो वजह होती है हमने टेस्ट सीरीज नहीं दी होती है, हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, इसी वजह से, क्योंकि हड़बड़ाहट में एग्जाम में ये गलतियां होती हैं। तो आप लोग टेस्ट दोगे तो ये चीज़ें बहुत ही कम हो जाती हैं, और आप अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बढ़ता है, आपके अच्छे नंबर आते हैं। तो आप लोग खरीद सकते हो इसको, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो भी साथी ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और साथ में बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।